पश्चिम एशिया में 7 अक्टूबर को इजराइल के गाजा में हमला करने के बाद से ही लगातार एक तनाव है, लेकिन हाल के समय में ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान और इजराइल ने जिस तरह से एक दूसरे पर हमले किए हैं, उसके बाद युद्ध के बादल पश्चिमी एशिया पर अब मंडराने लगे हैं। ईरान के समर्थित हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठन इजराइल को खत्म करने की कस्में खा रहे हैं। वहीं गाजा में हमास और इजरायली सेना आमने सामने है। इन सब के बीच पश्चिमी एशिया एक नए चौराहे पर पहुंच चला है। पश्चिम एशिया की स्थिति पर यरूशलम पोस्ट की एनालिसिस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि ये एक बहुमोर्चा युद्ध है। ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए विभिन्न अखाड़ों का उपयोग करके इस क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से अपनी प्रॉक्सी समूहों को एक साथ जोड़ रहा है। रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले कुछ दशकों में पश्चिमी एशिया बदल गया है। 1960 से 80 के दशक के बीच इस क्षेत्र ने शीत युद्ध और महाशक्तियों का टकराव देखा। ईरान और इराक के बीच भीषण युद्ध भी क्षेत्र ने देखा। 1990 में सोवियत संघ का पतन हो गया और सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया। इसने खाड़ी युद्ध और अमेरिका की वैश्विक प्रभुत्व को उभारा है। 1990 के दशक में अल कायदा जैसे संगठन उभरे और फिर 2000 के दशक तक ये क्षेत्र अमेरिका के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध का केंद्र बन गया। इसके बाद कई देशों में स्थानीय सरकारों की स्थिति मजबूत हुई। मिस्र में सरकार बदली तो सीरिया, लीबिया, इराक और यमन गृह युद्ध में घिर गया। अरब राज्य कमजोर हुए, तुर्की और ईरान जैसे देशों की ताकत बढ़ गई। कुछ मोर्चों पर ईरान और तुर्की अरब के ज्यादातर देशों से मजबूत हो गए हैं। ईरान इजराइल का तनाव अब प्रॉक्सी समूहों के जरिए लड़ाई से आगे चला आया है। अब सीधे तौर पर दोनों देश आमने सामने हैं। अब क्षेत्र की निगाह इस पर है कि आगे क्या होता है। इजराइल के साथ सामान्य संबंध रखने वाले अरब देश किसी भी तनाव के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस फिलहाल ईरान और हमास का समर्थन करते दिखाई दे रहा है। एक धारणा ये भी है कि अमेरिका का इस क्षेत्र को छोड़ना चाहता है क्योंकि वह लंबे संघर्ष में नहीं उलझना चाहता। इजराइल के साथ ईरान लगातार प्रॉक्सी के सहारे भी वार कर रहा है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान को नहीं रोक पाता है और इन संघर्षों को समाप्त नहीं कर पाता है, तो ईरान इसका फायदा उठाकर लंबे समय में इजराइल को कमजोर करने की भरपूर कोशिश करेगा। ऐसे में इजराइल के लिए मौजूदा समय में शांत रहना ही मुनासिब है। अब देखना ये होगा कि ये युद्ध कब तक के लिए टाला जा सकता है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।